बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म हो गया। कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये आपको बताता हूँ। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। दूसरी बात यह है, गोली किसने चलाई थी, बार बार पूछा जा रहा था। तो नया एक हंगामा खड़ा हो गया कि गोली किसने चलाई। और दूसरी जानिब मंसूर अली शाह का इस्तीफ़ा देने से इनकार। यही बात नहीं बल्कि इससे आगे भी है कि गंडापुर भी बुशरा बीबी पर फट पड़े। ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, ये तमाम बातों से आपको आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, गोली किसने चलाई। पहले सवाल था गोली क्यों चलाई। बड़ा शोर मचा, बड़ा बयानिया बना, सोशल मीडिया पे शोर मच गया। इस्लामाबाद के एक जर्नलिस्ट हैं हम्माद हसन, उन्होंने ये नया हंगामा खड़ा कर दिया। वो कहते हैं गोली किसने चलाई, मैं बताता हूँ। वो कहते शाहिद मौजूद हैं कि जब कंटेनर वालों को इतला दी गई कि जनाब ऑपरेशन होने वाला है, तो गंडापुर ने बीबी से कहा चले निकल चलो थे, तो उनको रास्ता नहीं दिया। कारकुनों ने उनके सामने गाड़ी के सामने लेट के उनको रास्ता नहीं दिया। तो फिर गोली किसने चलाई, गोली चलाई गंडापुर साहब के गार्ड्स ने। यह हम्माद हसन साहब का दावा है। वो क्या, फिर उन्होंने गोली चलाई और रास्ता खाली कराया और फिर उससे अफरा तफरी हुई, उससे सारा कुछ वारदात हुई। वो कहते इसके शाहिद मौजूद हैं और सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो इस मामलात पे उन्होंने कहा। और इस सिलसिले के बाद एक बात ये हुई, दूसरी तरफ गंडापुर साहब जो है वो बरस पड़े, क्योंकि 4 सदा में एक नौजवान जिसके घर अफसोस करने गई थी बुशरा बीबी, वहाँ पे उन्होंने ये कह दिया, मैं अकेली तन्हा खड़ी थी डी चौक में, लेकिन जब सब भाग गए, यानी वो गयूर पठान जिनका नाम ले रही थी कि तुम दिलेर हो, तुम गयूर हो, तुम बाहिम्मत हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, जिनसे हल्फ लिया गया था, वो कहती है जब वो सब चले गए तो मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई। तो गंडापुर साहब बरस पड़े कि सब झूठ, मैं खुद इन्हें लेकर निकला हूँ। तो फिर हम्माद हसन साहब की वो खबर जो है उसका एक सबूत ये भी मिल जाए, क्यों कह रहे हैं मैं खुद इनको निकाल के लेके आया हूँ, बड़ी मुश्किल से लेके चला हूँ, इसलिए कि मेरी जिम्मेदारी थी, खान की ये अमानत थी हमारे पास, लिहाजा उसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ था। तो मैंने बड़ी मुश्किल से इनको निकाला वहाँ से। तो वो कह रही जो कुछ कह रही है बुशरा बीबी गलत कह रही हैं। इनडायरेक्ट उन्होंने मुर्शिद आज़म को झूठा करार दे दिया। उन्होंने कहा नहीं, 4 सदा में जो कुछ कहा ये सब सियासी तकरीर है। तो जो वहाँ शहीद था, जिसको शहीद कह रहे हैं, जो मारा गया बेचारा कारकुन, वो भी इसी अफरा तफरी में मारा गया। यहीं से कहीं से गोली लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो तहकीकात होगी। JIT का मुतालबा है, JIT बननी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, ताकि साफ दूध का दूध और पानी का पानी आ जाए। लेकिन ये खबर मैंने आपको जो दी कि वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए, ये किसने हुक्म दिया। ये जनाब गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है। वहाँ एक पुराना मुकदमा है 2020 का, यानी खान इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर का, उसमें मतलूब थे ये। उसमें अदालत ने हुक्म दिया कि इनकी गैर हाज़िरी बहुत हो गई, इनको गिरफ़्तार करके लाया जाए। जबकि सरकारी ज़राए ये कहते हैं कि पुलिस इसकी रिपोर्ट भी जमा करा चुकी है, पुलिस ये भी कह चुकी है कि राना सनाउल्लाह बेगुनाह है, उनका इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन अदालत ने भाई कागजी कार्रवाई करती, जो कागज़ उनके सामने पेश किए गए कि बार बार गैर हाजिर, लिहाजा उन्होंने कहा जनाब बरन गिरफ़्तारी जारी करो, नाकाबिल ज़मानत, उनको गिरफ़्तार करके लेके आओ। तो ये भी एक तमाशा हो गया। अब अगली बात करते हैं कि अलीमा खान ने एक और दावा किया। अलीमा खान ने भी दावा कर दिया कि हुकूमत 24 नवंबर के फाइनल कॉल की वजह से
इतनी घबराई हुई थी कि उसने हुकूमत को, इमरान खान को रिहाई का फ़ैसला कर लिया था इमरान खान की। लेकिन क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि संगजानी में उसने कहा था पड़ाव डालो, बातचीत करते, रिहा कर देते हैं। अलीमा खां का दावा है, लेकिन बाजी अभी सिर्फ ड्रामा ही है। वो डायरेक्ट गौहर खान साहब लेके आए थे पैगाम, और गौहर खान साहब ही पैगाम लेके गए थे खान साहब के पास, और खान साहब ने उनको इजाज़त दी थी। लेकिन खातून अव्वल साबिक जो है उन्हें नहीं माना। वो इमरान खान की मोहब्बत में डी चौक तक पहुंच गई। उनको किसने इशारा किया, किसने कहा, ये वो जानती हैं। लेकिन अलीमा खान का ये दावा गलत है। गौहर खान कह रहे थे कि वो बातचीत के लिए कह रहे थे कि जाके वहाँ ठहरें, आप एहतजाज करें, धरना दें, 3 दिन का इंतज़ार करें कि हमारा मेहमान जो बेलारूस के सदर और वफद जो चला जाए, फिर आपसे बात करते हैं। ये बात थी। अब अलीमा खान कह रही है कि नहीं, इमरान खान की फ़ाइनल कॉल से हुकूमत डर गई थी, घबरा गई थी, उसने उनकी रिहाई का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन गलत हिकमत अमली से, संगजानी में ना बैठने की वजह से ये सारा काम ख़राब हुआ। यकीनन इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि अलीमा खान किस बात पे कर रही है। यानी अब जाली ख़बरों का, गलत ख़बरों का एक हिसाब किताब शुरू हो गया। साइबर क्राइम ने शुरू कर दिया, और वो जो है ना अपना वीगो डाले, वो सरगर्म हो गए हैं एक बार फिर। और वो एक हैं अपना आफ्ताब मेकन साहब इस्लामाबाद के, उनके घर पहुँचे डाले, और उनके घर तफ्तीश भी की गई, तहकीक भी की गई कि जनाब क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। पहले 2 जो थे, एक थे वो अपना मतीउल्लाह जान, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई पा के वापस आ गए थे। लाहौर से शाकिर अवान वापस आ गए थे लाहौर हाई कोर्ट की वजह से। अब ये मसला भी है कि क्यों कि साइबर क्राइम ने बाकायदा लिस्ट बना के कार्रवाई शुरू कर दी है FIA साइबर क्राइम ने, और ये मामला बिगड़ रहे हैं क्योंकि सिवा सालार भी नाराज़ हैं कि जाली ख़बरें, ज़बरदस्ती का प्रोपेगेंडा, इसको ख़त्म होना चाहिए। इससे इंतशार फैल रहा है, इससे इस्तेकाम को नुकसान पहुँच रहा है, इससे मुआशी सूरत हाल को भी नुकसान पहुँच रहा है। तो ये मामला जो है इसमें तेज़ी आ गई। दूसरी तरफ 9 मई के मामला में तेज़ी आ गई। GIT ने रिपोर्ट दे दी, वो मंजर अली गिल साहब हैं या गुल साहब हैं उनको, और उनमें 4 आदमी का नाम भी आ गए। एक कि ये मुल्ज़मान मरकज़ी जिन्होंने कोर कमांडर हाउस के बाहर उकसाया, शाहिद मौजूद है, वीडियो मौजूद है, इनकी आवाज़ें मौजूद हैं, इनकी अपनी तस्वीरें मौजूद हैं। उसमें कौन कौन है? जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत इकबाल चीमा, अलीमा खान और एक कोई मुजम्मिल साहब है। 4 की तो निशानदेही की, लेकिन इसी मनसूबा साजी में इमरान खान का भी नाम है। तो बहुत से वो कहते सारे शायद मौजूद हैं। GIT ने रिपोर्ट दे दी कि सब कुछ हुआ। लिबर्टी पे बुलाया गया, लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद और बाकी लोग थे, और इन्हीं ने फिर बाकायदा उकसा के उन्हें कोर कमांडर की तरफ भेजा। और कोर कमांडर हाउस के बाहर जो थे ये लोग खड़े थे, इन लोगों ने उकसा के बिस्मिल्लाह कराई, शुरू कराया, और फिर वहाँ पे जो गदर हुआ, पहले चंद लोग ही होते हैं पत्थर फेंकने वाले, उसके बाद फिर आम हो जाता है। जब ऐसा भी हंगामा होता है, जब क़यादत ना हो तो ऐसा ही कुछ होता है। और वहाँ फिर आपने देखा कि कोई मोर उठा के भाग रहा है, कोई फ्रिज से सामान खाने का लेके भाग रहा है, कोई वर्दी लहरा रहा है, कोई पैंट लहरा रहा है। पैंट लहराने वाले तो अभी तक नहीं पता लगा हसन नियाज़ी साहब कहाँ हैं, मिलिट्री कस्टडी में, उनके खिलाफ हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अभी जब तक हम इस केस का फैसला नहीं कर लेंगे कि आज सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं, जब तक आपने इसका जवाब नहीं देना, मतलब कोई इसका रिज़ल्ट नहीं देना, कोई नतीजा आपने ऐलान नहीं करना, तो वो अभी तक बेचारे फंसे हुए हैं हसन नियाज़ी साहब, और कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। उनके वालिद ने बड़ी कोशिशें की, मुलाकात भी की, सब कुछ की, लेकिन वो रिहा नहीं करा सके। तो अब ये मामला भी है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये गड़बड़ हो रही हैं, और मामला जा रहे हैं किस तरफ, मामला उस तरफ जा रहे हैं कि लग रहा है कि 9 मई के जो मामला थे उसमें अब तेज़ी आ गई, अब इनका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। दूसरी जानब वो जो 26वीं तरमीम के हवाले से, और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी को ख़त लिखा, 2 ख़त लिखे एक ही दिन में मंसूर अली शाह ने, उसका बड़ा हंगामा। वो कहते जी 26वीं तरमीम के हवाले से जितनी दरख्वास्तें हैं सबको पहले सुने फिर बात करें, और जुडिशल कमीशन का इजलास ही मत बुलाएं। लेकिन याहिया आफरीदी ने उनकी बात नहीं मानी, जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर उनको एक शटअप कॉल दे दी, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने ही है। अब वो एक तकरीब में ख़िताब कर रहे थे, वहाँ से वो निकले तो उनसे सवाल हुआ कि क्या मंसूर अली शाह इस सूरत हाल में आप जस्टिस साहब इज़्ज़त माब आप इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं?
तो उन्हें पहले तो जवाब नहीं दिया, फ़ोटो सेशन हो रहा था। बाद में उन्होंने उस सहाफ़ी को दोबारा बुला के कहा, क्या तुमने कहा था? मैं उसका जवाब देना चाहूँ। उन्होंने कहा मैंने ये कहा था कि आप क्या इस्तीफ़ा देंगे? उन्होंने कहा मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा, मैं हालात से मुकाबला करूँगा, मैं हालात से का बाकायदा अपना काम करूँगा, अपनी सरगर्मी करूँगा, अपनी ड्यूटी दूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन मैं इस्तीफ़ा दे के भागने वालों में से नहीं हूँ। अच्छा, ये भागने वाली बात जो है, ये मुशर्रफ बिन ने कहा था कि मैं भागने वाली नहीं हूँ। डी चौक पर मैं खड़ी थी, लेकिन गंडापुर कह रहे नहीं जी भागने वाले, तो मैंने खुद उनको लेकर गया हूँ, भगा के लेके गया हूँ। अब इस मामला को कौन करे? इस पर भी GIT बननी चाहिए। जुडिशल कमीशन इमरान खान साहब का बाकायदा है। और फिर अब तो फैसला हो गया कि 9 मई के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से, और बाकी भी आईनी जो बेंच बने हैं, उन्होंने अगले हफ्ते में काम दिखाना शुरू कर देना। उन्होंने सारी समातें कर ली, 9-10 दिसंबर तक ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या मामलात हैं, कैसे हैं। 7 रुकनी बेंच बना दी गई और बारी बारी ये सारी चीज़ें, अगला हफ्ता जो है बड़ा हंगामा खेज होगा। इस वक्त तक इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरख्वास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।